एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। पुराण मानोगे तो ये पुराण है, शास्त्र मानोगे तो ये शास्त्र है, वेद मानोगे तो ये वेद भी है, उपनिषद मानोगे तो ये उपनिषद भी है, और शास्त्र मानो तो शास्त्र भी है, और पाठ मानो तो पाठ भी है। पर जिसकी चित्त वृत्ति में, जिसके हृदय में, जिसके दिल में, जिसके मन में जो आकांक्षा लेकर, जो इच्छा लेकर हम इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा में जब पहुंचते हैं, तो हमको लाने वाला भी कोई दूसरा नहीं रहता। शंकर भगवान खुद कृपा करते हैं और सोचते हैं, विचारते हैं कि इसको कथा के पंडाल तक लेकर जाना, इसको कथा के पंडाल तक लेकर जाना है, और इसका कल्याण मुझे करना है, इसका उद्धार मुझे करना है। आज का जमाना बड़ा कॉपी करने का है। लोग एक दूसरे का पहनावा कॉपी कर लेते हैं। पड़ोसन ने अगर पीले कलर की साड़ी पहनी तो आपने पीली साड़ी पहनी। किसी की हेयर स्टाइल देखकर आपने अपनी हेयर स्टाइल को बदल लिया। किसी के वस्त्र आभूषण को देखकर आपने वस्त्र आभूषण बदल लिया। किसी के स्वरूप को देखकर आपने अपना स्वरूप बदल लिया। किसी के घर को देखकर घर बदल लिया, पर्दे बदल लिए, बेडशीट बदल ली। दुनिया बहुत कॉपी करती है। छोटे से बच्चे को बोलो कि तू कुत्ता की आवाज निकाल के बता, तो वो कुत्ता की आवाज निकाल। किसी व्यक्ति को बोलो कि तू गधे की आवाज निकाल कर बता, तो वो गधे की आवाज निकाल। सब चीज की कॉपी हो सकती है, हर एक चीज की कॉपी की जा सकती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि किस्मत की कॉपी कभी नहीं हो सकती। किस्मत की कॉपी नहीं। पहनावे की कॉपी कर सकते हो, कपड़े की कॉपी कर सकते हो, डिजाइन की कॉपी कर सकते हो, घर की कॉपी कर सकते हो, गाड़ी की कॉपी कर सकते हो, अपने आभूषण, रतन, माणिक, मोती, सोना, चांदी सब की कॉपी हो सकती है। हेयर स्टाइल, कलर, डिजाइन सब की कॉपी हो सकती है, पर किस्मत की कॉपी नहीं। एक बार माता कात्यायनी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से एक प्रश्न किया। माता कात्यायनी ने शंकर भगवान से एक प्रश्न किया। माँ कात्यायनी भ्रमण करती 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 घूमती घूमती जा रही थी, और भ्रमण करते 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 पहुंच गई कैलाश धाम पर। बाबा बैठे हुए थे। भगवान शंकर अपनी अलमस्ती में, अपने आनंद में बैठे हुए विराजे। और कात्यायनी माता ने जैसे ही शंकर भगवान को देखा, प्रणाम किया, नमन किया, बाबा से निवेदन किया।
कि संपूर्ण ब्रह्मांड के मनुष्य जब जन्म लेते हैं पृथ्वी पर, जब मानव का जन्म होता है पृथ्वी पर, जब मनुष्य जन्म लेता है पृथ्वी पर, जब मनुष्य आता है तो उसको कभी कभी हमने देखा है कि कोई एक जैसा भी पैदा हो जाता है, एक जैसा जन्म ले लेता है। क्या संसार में सबके दुख एक जैसे होंगे? क्या संसार में सबकी तकलीफें एक जैसी होगी? क्या संसार में सबके कष्ट एक जैसे होंगे? शंकर भगवान मुस्कुराकर माता कात्यायनी से कहते हैं, कात्यायनी तुम जब द्वापर में पूजी जाओगी, कात्यायनी तुम जब द्वापर में पूजी जाओगी, स्वयं ब्रज में निवास करने वाली गोपियां तुम्हारा पूजन करेंगी, तुम्हारी आराधना करेंगी, तुम्हारी विनती करेंगी, तुमको पूजेंगी। तब उसी द्वापर में भगवान कृष्ण का प्रागट्य होगा। भगवान कृष्ण प्रगटे, और जब भगवान कृष्ण का प्रागट्य होगा, भगवान कृष्ण जब प्रगटेंगे, आप दर्शन करोगे कि एक परमात्मा को भी मृत्यु लोक में आने के बाद कितना कष्ट सहना पड़ता। त्रेता में भगवान राम जी का प्रागट्य हुआ, जन्म हुआ, प्रगटे। पृथ्वी पर अगर भगवान राम भी अगर आए हैं, राजा के घर में उनका जन्म हुआ है, राजा के घर में वो पैदा हुए हैं, राजा के घर में वो आए हैं, राजा के घर में वो पहुंचे हैं, तो उनकी किस्मत भी अलग है, उनका भाग्य भी अलग है, और उनकी किस्मत का कर्म का भोग उनको भोगना है। इसलिए पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से। जिनको आता है साथ में बोलो, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। अपने कर्म का भोग मनुष्य को भोगना पड़ता है। कोयला उठाकर फेंका, हाथ से कोयला भरकर फेंका, हाथ काला हुआ कि नहीं हुआ? जम के बोलो जरा, आवाज तो यहां तक आना चाहिए। हाथ काला हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। पानी से धोने पर साफ होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। कोयले से हाथ काला हुआ, पानी से धोया साफ हो गया। धूप में दिन भर काम किया, सूरज की रोशनी से काले पड़ गए, पानी से साफ हो गए। डॉक्टर के पास गए, साहब थोड़ा सा चेहरा चमकाने की क्रीम दे दो। धूप में काले हुए ना,
पानी से साफ नहीं हो गए, थोड़ा क्रीम व्रीम लगाया, वो माताएं ना जाने कौन कौन सा अभी हम जहाँ ठहरे हैं ना, जिनका भी मकान है उनको नमन करते हैं। हम जहाँ ठहरे हैं वहाँ उन्होंने बाथरूम में एक इतना बड़ा पैकेट रखा है, उस पर लिखा उपटन। उस पर उपटन लिखा था और उस पैकेट पे लिखा हुआ था 15 मिनट में सुंदर बनी है। हमने आशीष से कहा, रे आशीष इसका फोटो खींच लो, पूरा माल खरीद के अफ्रीका में बेच दो, 15 मिनट में सुंदर। कोयले से हाथ काला हुआ तो पानी से धुल जाएगा, धूप में काले हुए तो क्रीम से साफ हो जाएगा, पर अगर कर्म से काले हो गए तो जिंदगी भर साफ नहीं हो पाएगा। कोयले से हाथ काला हुआ पानी से साफ हो जाएगा, क्रीम तुम्हें धूप से काले हुए तो साफ कर देगा, पर जब हमारे कर्म, हमको बेकार कर्म हम जब करते हैं, किसी का बुरा करते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी का अपशब्द करते हैं, किसी को ताना देते हैं, कोई बेकार कर्म हम जब करते हैं तो हमारे को एक जन्म नहीं, ना जाने कितने जन्म तक भोगना पड़ता है, तो भी हमारा कर्म साफ नहीं हो पाता, तो भी हमारा कर्म साफ नहीं हो पाता। अभी कृष्णेश्वर में थे हम, एक बुजुर्ग माता ऊपर स्टेज पर राघव जी की कथा में मिलने के लिए आई और उसने कहा, कर्म का लिखा कहां मिटाया जा सकता है, कर्म का लेख कहां ले जाकर मिटाया जा सकता है। ऐसा कोई रबड़ है, पेंसिल से लिखा रबड़ से मिटा दिया, पेन से लिखा एक सफ़ेद इंक आती है उससे मिटा दिया, स्केच पेन से लिखा भी मिट सकता है, कलम से लिखा मिट सकता है। भाग्य में विधाता ने कुछ लिख दिया, इसको किस चीज़ से मिटाया जा सकता है? हमने कहा शिव महापुराण से मिटाया जा सकता है। कर्म के लेख को शंकर भगवान की कथा मेट सकती है। रामचरितमानस में भी तुलसी बाबा ने लिख दिया कि अगर भाभी को मेट सके तो वो केवल त्रिपुरारी हैं, शिव है। कर्म की गति को अगर कोई पलट सकता है तो वो शंकर है, शिव। कर्म की गति को अगर कोई पलट सकता है, कर्म की गति को अगर कोई बदल सकता है तो केवल शंकर बदल सकते हैं। एक कथा बड़ी सुंदर आती है। भगवान शंकर की तप साधना तोड़ने के लिए कामदेव को भेजा गया। शिव जी की तप साधना को तोड़ने के लिए कामदेव को भेजा और कामदेव से कहा कि शंकर जी की तप साधना तोड़ दो। जाओ तोड़ो। कामदेव ने अपने तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण चलाए और शंकर भगवान की तप साधना तोड़ दी और कामदेव
शंकर भगवान के नेत्र द्वारा जल के भस्म हो गया। भस्म। कात्यायनी माता कह रही हैं शंकर भगवान से कि कर्म की गति का लेख कैसे मिट सकता है। तो शंकर जी की यह कथा कर रहे हैं, शिव जी का यह चरित्र कर रहे हैं। मनुष्य की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, मानव की देह मिली है। हम जानते हैं, हम आपको बोल देंगे ना कि तुम किसी से झूठ मत बोलो, तो भी तुम कुछ भी कर लो। कली काल में, संसार सागर में, इस कलयुग में आपका और हमारा जन्म हुआ है। इस कली काल में आप और हम सब जन्मे हैं। हम आपको मना कर दें कि झूठ मत बोलना, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बोलोगे। कहीं ना कहीं मोबाइल पर बातचीत में झूठ निकल जाता है, हो जाता है। हजारों झूठ निकल गए, हजारों बार कपट हो गया, हजारों बार अपशब्द निकल गए, हजारों बार गालियां निकल गई, हजारों बार आड़े टेढ़े शब्दों का संबोधन निकल गया। 1000 झूठ बोलने पर, 1000 कपट करने पर, 1000 बेईमानी करने पर, 1000 प्रपंच करने पर, 1000 बार किसी का दिल दुखाने पर भी जो पाप कर्म होता है, उस पाप कर्म का भी 1000 गुना व्यक्ति को पाप कब लगता है? जब वो अपनी भाषा में, बोलचाल की भाषा में जब कह देता है मैं भगवान की कसम खा रहा हूं, मैं शंकर जी की कसम खा रहा हूं, मैंने ऐसा नहीं किया। शिव महापुराण की कथा कहती है सारे दोषों से मुक्ति मिल सकती है। गाली दे दी, उससे भी मुक्ति मिल सकती है। अपशब्द बोल दिया, उससे भी मुक्ति मिल सकती है। असत्य बोल दिया, उससे भी मुक्ति मिल सकती है। पर जब व्यक्ति व्यवहारिक की बातों में, बातचीत की बातों में, व्यापार की बातों में, एक दूसरे को रिझाने की बातों में जब कह देता भगवान की कसम मैंने ऐसा नहीं किया, मैं शंकर जी की कसम खा के बोलता हूं मैंने ऐसा कर दिया, मैं शिव जी की कसम खा रहा हूं मैंने ऐसा कर दिया। जब व्यक्ति अपनी व्यवहारिक की बातों में अपना बल मजबूत करने के लिए, अपना बल मजबूत करने के लिए, अपनी प्रबलता दिखाने के लिए जब भगवान की कसम खाता है, शंकर जी की सौगंध खाता है, वो समझ लेना कि उसकी एक जिंदगी नहीं, अगर वो 78 बार भी पृथ्वी पर जन्म लेता है तो दुख भोगना ही पड़ता है, दुख भोगना ही पड़ेगा। जितने कसम खाने वाले होते हैं ना, जो ये कसम खाते हैं कि मैं भगवान की कसम खाऊं, मैं शंकर जी की सौगंध खाऊं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो, अपनी भाषा को सुधार लो, अपनी भाषा। सिरपुर की इस शिव महापुराण की कथा से, हाटकेश्वर महादेव की कथा से एक संकल्प लेकर जाना कि आज के बाद मैं अपनी भाषा में कभी भी भगवान की कसम नहीं खाऊंगा, शंकर की कसम नहीं खाऊंगा, शिव की कसम। हमारे कितने जन्म। एक बहू सास से कह देती है मम्मी, सास ने पूछा तूने ऐसा कर दिया, मैं भगवान की कसम खा के बोलती हूँ मैंने ऐसा करा ही नहीं। तुमने एक कसम, जिस दिन तुमने शिव महापुराण की कथा को दिल से सुन लिया, जिस दिन भगवान शंकर की कथा को आपने चित्तवृत्ति से, हृदय से सुन लिया, उस दिन तुम्हें समझ में जाएगा कि कसम कभी नहीं खाना चाहिए, कसम कभी ना खाना। देवता की कसम, देवी की कसम, शिव की कसम, भगवान की कसम कभी नहीं खाना, कभी नहीं। सारे कर्मों का भोग भोगना सरल है, पर कसम जब हम खा लेते हैं, झूठी तिरछी कैसी भी कसम, चाहे तुम अच्छे हो, तुम सत्य बोल रहे हो, तुम सब कुछ कर रहे हो, परंतु हम भगवान की कसम ना खा। जज के सामने भी जाकर खड़े होगे ना,
तो जज भी नहीं कहेगा कि तुम भगवान की कसम खाओ, जज कहेगा इस गीता पर हाथ रखो और गीता पर हाथ रखकर बोलो कि तुमने ऐसा किया। तुम गीता पर हाथ रखो, तुम शास्त्र का स्पर्श करो, तुम शास्त्र को छुओ, क्या तुमने ऐसा करा? कसम खाने के लिए देवता के सम्मुख में नहीं कहा जाएगा कि तुम भगवान की कसम खा के बोलो तुमने ये करा है, तुम शंकर जी की कसम खा के बोलो तुमने ये किया है, तुम शिव जी की कसम खाकर बोलो तुमने ये किया ना। अपनी जिंदगी में एक सोच अच्छी लाइए कि मेरे मुख से कभी भी भूल से भी मैं शंकर जी की कसम नहीं खाऊंगी, क्योंकि उसकी कसम खा लिया तो जिंदगी में कितने भी जन्म ले लो वो कर्म की गति कट नहीं सकती, वो कर्म का भोग कट नहीं सकता। गलती हो गई पूर्व में, हमसे गलती होती है, मनुष्य है, मानव की देह। कोई आकर हमसे कह दे कि गुरुजी आज तक मैंने जिंदगी में कोई गलती नहीं करी, आज तक मैंने जिंदगी में कोई गलती नहीं करी, तो हम उसको हाथ जोड़कर कहेंगे तेरा पैदा होना ही बेकार है। क्योंकि जो मनुष्य बनकर पैदा हुआ है वो गलती करता है, और गलती करता है तो संभलता है, और संभलता है तो आगे बढ़ता है। तूने गलती नहीं करी तो काहे का तू मनुष्य पैदा हुआ? मानव गलती का, इनको एक गठान हो गई है, वो गठान किडनी में चारों तरफ से फंस चुकी है। उस गठान को निकालने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। ऑपरेशन करेंगे तो किडनी भी निकलेगी और गठान भी निकलेगी। डॉक्टर की सलाह से हम सब उसी समय ससुर जी उन्हें मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में ले गए। टाटा मेमोरियल अस्पताल में ले गए, कोई उपाय हो तो बताओ। गठान भी निकालना है तो किडनी को भी निकालना ही पड़ेगा, ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने भी कह दिया। तब हम उन्हें गुजरात के नायबाद के किडनी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में ले गए, और गुजरात के किडनी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में ले गए तो डॉक्टर ने वहाँ पर भी कह दिया कि इनकी किडनी को निकालना पड़ेगा, क्योंकि गठान उलझी हुई है, किडनी निकलेगी तो ही गठान निकलेगी। हम परेशान हो गए कि मुंबई हो, गुजरात हो, हर जगह पर किडनी को निकालना है, और किडनी निकलने के बाद जीवन क्या है। सब परेशान हो गए। तब मेरी सासू माँ को पूर्व विश्वास था कि बाबा ठीक करेंगे। हमने आपके बताए सारे उपाय, फिर सीहोर के रुद्राक्ष का जल, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा। सीहोर जाकर रुद्राक्ष लाए, उसका जल देना प्रारंभ करा। हमें नहीं मालूम था कि रुद्राक्ष का जल इतना काम करता है, हम नहीं पहचानते थे। तब हम सीहोर जाकर रुद्राक्ष लाए, रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा। डॉक्टर को फिर वापस दिखाने गए तो डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, किडनी तो निकालना ही पड़ेगी, गठान भी निकालना पड़ेगी और किडनी। 6 अगस्त को हम ऑपरेशन के लिए उनको ले गए। हमारा दिल टूट गया कि हमने सीहोर का रुद्राक्ष का पानी दिया, उसके बाद भी बाबा ने हमारी नहीं सुनी। ऑपरेशन थिएटर में हमारे पति को लेकर चले गए। जब ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, ऑपरेशन के लिए जैसे ही किडनी के लिए ऑपरेशन प्रारंभ हुआ, हमारे ससुर को डॉक्टरों ने अंदर बुला लिया ऑपरेशन थिएटर में, और ससुर को बुलाकर कहा हमें समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, हमने केवल चीरा लगाया और किडनी तो स्वस्थ है, उसकी गठान अपने आप निकल कर बाहर आ गई है। हमें समझ में नहीं आ रहा, ये जीवन का हमारा पहला केस है कि हम किडनी निकाले बिना गठान कैसे निकाल लिए, और गठान निकल गई, किडनी रह गई। बाबा की कृपा से दोनों किडनियां काम कर रही हैं। गठान डॉक्टर ने कैंसर हॉस्पिटल में जांच के लिए भेजा। हमने फिर बाबा से प्रार्थना करी, बाबा अब तक तो निभाया, आगे भी निभाना, और जांच नहीं लाई। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। बाबा ने हमारी लाज रख ली। आज मेरे पति ठीक होकर पुनः वापिस धुलिया पुलिस में नौकरी कर रहे हैं। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ,
परिवार के भरोसे हो, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना,